तमाम देखने वाले बच्चों को अली असदुल्ला का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसकी आज हमने एक्सरसाइज 4.2 शुरू करनी है। एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले हमने कुछ चीज़ें समझनी हैं, तो चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जो मैट्रिसेस को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो सिंगल इंटीजर आएगा, वो मैट्रिक्स नहीं रहेगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा तो वो इज इक्वल टू आएगा 2 के। तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जो मैट्रिसेस को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो डिटर्मिनेंट के कुछ रूल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, तो चलिए रूल्स को स्टडी करते हैं। तो नंबर 1 रूल्स है कि अगर मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो दोनों में जवाब हमेशा बराबर आएगा। जैसा कि हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, वो 2 आया है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी 2 4 1 3, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये भी जवाब 2 के बराबर ही आएगा। तो दूसरा इसका रूल ये है कि इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम देन डिटर्मिनेंट इज़ 0। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 3x3 मैट्रिक्स हो या 4x4 हो, 5x5 हो और उसके 2 रोज या 2 कॉलम या 2 रोज या 2 कॉलम वो सेम हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के। ये इसका दूसरा रूल है। तीसरा रूल ये है, इफ़ ऑल इंटाइरीज ऑफ 1 रोज आर 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0। यानी अगर एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम 0 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा? 0 के बराबर। तो चलिए अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। अगला रूल ये है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के अंदर, ये डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, अगर हम डिटर्मिनेंट्स की रोज को चेंज करें, यानी रोज को या कॉलम्स को, हम कॉलम्स को चेंज करते हैं, यानी मैं सेकंड कॉलम्स को पहले लिखता हूँ और पहले को बाद में। 2 4 6 1 2 3 1 3 5। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसके साथ नेगेटिव को लगाना पड़ेगा, वरना हमारा जवाब गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद रो और कॉलम देन वी आल्सो डिवाइड इट। यानी अगर हम इसके साथ यानी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो हमें इसके बाहर इसको 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, वरना हमारा जवाब फिर गलत हो जाएगा। इफ़ मैट्रिक्स इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इसमें क्या है कि अगर एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है जो इस फॉर्म में है, यानी ट्राइंगुलर फॉर्म, ये ट्राइंगुलर फॉर्म बन रही है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा इन तीनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी 6 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा?
36 के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स थे, कुछ अभी एक दो बाकी हैं, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो साथ साथ कर लेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जहां हम इनकी सवालों की प्रैक्टिस के साथ ये रूल सीखेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सामने लिखा हुआ है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सवाल ये है कि ये डिटर्मिनेंट को हल करके एक सिंगल नंबर लेके आएँ। तो चलिए सोल्व करते हैं कि 3/3 मैट्रिक्स को उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको एक दफ़ा वैसे हम लिख लेते हैं, 1 -2 -4 3 1 -3 -2 3 और 2। एक बात याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये आपको तरतीब याद रखनी पड़ेगी। इसका क्या इस्तेमाल है वो मैं नीचे आपको बताता हूँ। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड बाय, आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 से, रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से या कॉलम 3 से, किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको R1 यानी रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये पहला नंबर आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा पहली रो और पहला कॉलम ख़त्म होके बाकी आ जाएगा, 1 -3 3 और 2। अब दूसरे के साथ क्या था, माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा और ये वाला माइनस जो मैंने याद रखने को कहा था। अब जो बाकी नंबर है वो साथ -2। अब पहली रो और दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा और बाकी आ जाएंगे 7 मल्टीप्लाई, यानी ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी साथ आएगा 3 -2 -3 2। अब बाकी पीछे ये रह गया, इसके साथ क्या था, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, 7 -4 है। और अब पहली रो और तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा और बाकी आ जाएगा 3 1 -2 और 3। इतना हो गया। अब 2/2 मैट्रिक्स, ये 3 2/2 मैट्रिक्स बन गए हैं। इनको सोल्व करना तो आसान है, तो चलिए करते हैं। 1 और साथ आ जाएगा 2 1 2, दरमियान में माइनस, और इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -3 -9। ये एक हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3 × 2 6 माइनस 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 प्लस 2 × 3 6। अब आगे -4 3 × 3 9 प्लस 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1 2 + 9 प्लस 2 × 0 -4 11। हमने सिंपल इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 11, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और -44। जब 11 - 44 करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, -33। तो ये हमने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख लिया है कि कैसे करते हैं, और बाकी इसके दोनों पार्ट भी ऐसे ही होंगे। तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उनको भी बाद में हल करवा दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूव करो कि ये जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल है। पिछले सवाल में तो हमने एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया था। इस क्वेश्चन में हम उसने कंडीशन रखी है कि इसको एक्सपेंड करना ही नहीं है। एक्सपेंड करने से के बगैर हमने इस मैट्रिक्स को 0 के इक्वल साबित करना है। तो उसमें हम जो मैंने पीछे रूल्स बताए हैं
डिटर्मिनेंट्स के वो अप्लाई करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ीरो के इक्वल मैट्रिक्स तभी होता है जब दो कंडीशंस हों, या तो हम एक रो या एक पूरे कॉलम को ज़ीरो ज़ीरो बना दें, या कोई भी दो रोज़ और दो कॉलम एक जैसे कर दें, तो मैट्रिक्स ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए इनको उन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं C1 माइनस C2, ठीक है। तो जब हम C1 माइनस C2 करेंगे और C2 माइनस C3 करते हैं, C1 माइनस C2 करेंगे तो -1, 7 माइनस 8 -1, 5 माइनस 6 -1, 2 माइनस 3 -1। अब जब C2 माइनस C3 करेंगे तो 8 माइनस 9 -1, 6 माइनस 7 -1, 3 माइनस 4 -1, और ये साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो जब हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये दो कॉलम एक जैसे हो गए। C1 एंड C2 आर सेम, सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो साबित हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो ज़ीरो के इक्वल है। हमने एक्सपेंड किए बगैर साबित कर दिया। चलो ये अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने एक्सपेंड किए बगैर साबित करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं। हम C1 माइनस C2 करते हैं। जब C1 माइनस C2 करेंगे तो 5 माइनस 6 -1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस माइनस प्लस 8 10, बाकी सारा मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे C1 एंड C3 आर सेम, सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ 0। तो ये हमने दूसरे को भी एक्सपेंशन के बगैर प्रूव कर दिया है कि ये भी मैट्रिक्स 0 के बराबर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन भी और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टू 2 3 1 3 5 3x 9x 15x। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। हम टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम नंबर 3 में से हमने 3x कॉमन ले लिया तो वो 3x बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 2 3 1 3 5। इसमें से हम 3x कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो 3, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो 5। यहाँ भी C1 एंड C3 सेम, सो डिटर्मिनेंट इज़ 0। तो इसी तरह हमने डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके हमने इनको साबित करना है कि इसके बाकी पार्ट्स भी 0 के बराबर हैं। तो वो ख़ुद ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।